सैनिक भाइयों नमस्कार। आज हम लोग जो लायर मैडम जी है अपना यूकल एमएसपी का ऊपर भी जो कोर्ट में केस टेक ओवर किया हुआ मैडम है और पेंशनर्स के बारे में बहुत विसंगतियां हैं। उनका बारे में मैडम जी क्या बता रहे, जो मैडम जी क्या बता रहे जो पेंशनर्स का बारे में, वो पूरा जानकारी इस वीडियो के माध्यम से ले लेंगे। जय हिंद साथियों, आज हमारे साथ हैं जानी मानी एडवोकेट पल्लवी अवस्थी जी। आज मैं पूर्व सैनिकों से रिलेटेड बहुत सारी विसंगतियां हैं, उनमें से एक महत्वपूर्ण विसंगति पे चर्चा करूंगा मैडम के साथ। तो सबसे पहले मैं अपने सभी व्यूवर्स की तरफ से मैडम पल्लवी अवस्थी जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक प्रो राटा पेंशन करके है, ये शब्द सुनने में आया। लेमन लैंग्वेज में हम समझना चाहेंगे आपसे ये क्या है, ये अफसरों को ही क्यों मिलती थी, जेसीओ जवानों को क्यों नहीं मिलती थी, और अब जेसीओ जवानों को ये क्यों मिलती है, इसके पीछे क्या कारण हैं, और इसमें जेसीओ जवानों को दिलाने के लिए किसका सबसे बड़ा योगदान है जी। इस पे आप, मैं चाहूँगा कि सरल भाषा में, बहुत ही सिंपल लेमन लैंग्वेज में समझाने की मेरे व्यूवर्स को कोशिश करें। जी बिल्कुल, मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी लैंग्वेज और भाषा सरल हो। बहुत सारे नोटिफिकेशंस थे, बहुत सारे सर्कुलर्स थे पहले 1986 से 87, उससे पहले के भी हैं बहुत सारे, बट जो हमने कोर्ट में चैलेंज करे थे 86, 87, 88, 95, ये सारे सर्कुलर प्रोरेटा पेंशन की बात करते थे, बट ओनली कमीशन्ड ऑफिसर्स, कि जो भी कमीशन्ड ऑफिसर 10 साल सर्विस करके किसी भी पीएसयू में, सीपीएससी में, किसी भी गवर्नमेंट स्टेट और सेंटर दोनों में अगर वो एब्जॉर्ब हो जाता है विद प्रॉपर चैनल आफ्टर परमिशन लेने के बाद डिपार्टमेंट से, तो उसको प्रोरेटा पेंशन मिलता था, उन ऑफिसर्स को प्रोरेटा पेंशन मिलता था। हमने कोशिश की कि ये जो बेनिफिट है प्रोरेटा पेंशन का, ये जवानों को भी मिलना चाहिए, क्योंकि आपके जवानों के लिए भी प्रावधान है आपके रेगुलेशंस में और आपके एएफओज में, आर्मी ऑर्डर्स में, कि वो भी आपसे परमिशन लेके बाहर जा सकते हैं उनके अपने बेटरमेंट के लिए, अपने कैरियर प्रोग्रेशन के लिए। 2016 में गोविंद कुमार श्रीवास्तव का हमने केस फाइल किया, जिसमें मैंने 1987 की पॉलिसी जो थी, जो सर्कुलर था, उसको चैलेंज किया। हमने कोर्ट को ये बताया कि जब ये एक ऑफिसर जो 10 साल सर्विस करके किसी भी पीएसयू में, किसी भी गवर्नमेंट बॉडी में परमिशन लेने के बाद रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट से, चाहे वो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, किसी से भी हो, किसी भी विभाग से, किसी भी 3 फोर्सेस में, सिस्टर फोर्स में, किसी से भी हो, अगर वो 10 साल सर्विस करने के बाद परमिशन लेके अगर वो एब्जॉर्ब हो रहा है, उसको पेंशन मिल रही है, प्रोरेटा पेंशन। जो भी उनकी लेंथ ऑफ सर्विस है, जरूरी मिनिमम 10 साल होना चाहिए, उसके आगे पेंशनेबल सर्विस तक। जैसे कि ऑफिसर्स का, जैसे आपको पता है कि पेंशनेबल सर्विस 20 साल होता है। जी मैम। एक ऑफिसर 10 साल सर्विस करके बाहर जा रहा है, 10 से 20 के स्लैब में, तो उसको उसकी सर्विस के लेंथ के हिसाब से पेंशन मिल जाएगी। एक जवान जो 10 साल सर्विस करके जा रहा है, जैसा कि आपको पता है कि जवान की 15 साल होती है पेंशनेबल सर्विस, उसको कुछ नहीं मिल रहा था। तो हमने कोर्ट को ये बताने की कोशिश की कि ये आर्टिकल 14 जो हमारा है संविधान का, इसके अगेंस्ट में है। ये जो नोटिफिकेशंस हैं, ये सारे के सारे डिस्क्रिमिनेटरी हैं, और ये जो प्रोरेटा पेंशन है, ये जवानों को भी मिलनी चाहिए। जो सर्कुलर हैं वो जवानों के लिए भी एप्लीकेबल होने चाहिए। जी। 2016 से 2019 तक केस हमारा चला, काफ़ी बार बहस हुई, बेंचेस बदली, जजेस बदले, जैसा कि नॉर्मल होता है हमारे कोर्ट्स में। जी। फाइनली 2019 में जजमेंट आई गोविंद कुमार श्रीवास्तव की, जो कि एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट है अक्रॉस द कंट्री। ये पहली जजमेंट थी प्रोरेटा पेंशन पे। इससे पहले बहुत सारे आपको डिसमिसल के जजमेंट्स मिलेंगे, जिसमें कि प्रोरेटा पेंशन पे किसी भी कोर्ट ने एग्री नहीं किया था। इनफैक्ट आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल में भी केसेस गए थे, और डिफरेंट हाई कोर्ट्स में भी केसेस हुए थे ये। उसके बाद उस कोर्ट में, उस जजमेंट में 2019 में जो गोविंद कुमार श्रीवास्तव था, उसमें ये प्रोरेटा पेंशन जवानों को भी दिया गया। कोर्ट ने पैरिटी मेंटेन करी, समानता मेंटेन करी जवानों में और ऑफिसर्स में,
और उन्होंने बोला कि प्रो रेटा पेंशन एक जवान को भी जो कि 10 साल सर्विस करके किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जा रहा है उसको भी मिलना चाहिए। उसके बाद उस जजमेंट के बाद में बहुत सारे जो हमारे फौजी थे पीबीओआर्स जो 10 साल सर्विस करके किसी भी डिपार्टमेंट में जा रहे थे, उन्होंने प्रो रेटा पेंशन के लिए अप्लाई किया। पहले डिपार्टमेंटल थ्रू पे किया, डिपार्टमेंटल बेसिस पे किया, जैसे कि हम नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन देते हैं। एयरफोर्स ने नहीं माना, उन्होंने सारी एप्लीकेशंस को, रिप्रेजेंटेशंस को रिजेक्ट किया। हम कोर्ट गए, ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है 1000 के आसपास केसेस अलाउ हुए। बहुत सारे हमारे फौजी भाइयों को फ़ायदा मिला जी। सबको प्रोरेटा पेंशन मिली, विद एरियर्स मिली। सबसे बड़ी बात ये है कि जिस डेट में वो सर्विस से, जिस तारीख को वो डिस्चार्ज आए थे सर्विस से, उनको वहाँ से एरियर्स मिले, एरियर दिया गया जी, क्योंकि कोर्ट ने एरियर्स दिए थे गोविंद कुमार श्रीवास्तव की जजमेंट में जी। तो सारे जितने भी फौजी थे जो 10 साल से लेके 15 साल तक के बीच में जो सर्विस से बाहर आए थे, लेकिन हाँ मिनिमम 10 साल की सर्विस होनी चाहिए प्रोरेटा के लिए, ये मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो है। उसके बाद में फिर 2022 में 4 नवंबर 2022 को एमओडी ने खुद ही पॉलिसी बना दी, क्योंकि उनको लगा कि बहुत सारे लोगों को हमें प्रोरेटा तो देना ही पड़ रहा है क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर है। वो सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, सरकार इसमें सुप्रीम कोर्ट गई थी, एमओडी सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी एसएलपी डिसमिस की और गोविंद कुमार श्रीवास्तव की जजमेंट अपहेल्ड की थी। तो उसके बाद तो कोई ऑप्शन था नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसमिस कर दिया। तो उसी के बाद उन्होंने पॉलिसी निकाली। पॉलिसी इन्होंने काफ़ी बाद में निकाली सर, 2019 में, ये जनवरी 2019 में गोविंद श्रीवास्तव की जजमेंट आई, अप्रैल में ये सुप्रीम कोर्ट गए एसएलपी में, अप्रैल में फर्स्ट डेट पे इनकी सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी डिसमिस हुई है जी। और उसके बाद से फिर हमने बहुत सारे केसेस टेकअप किए, वो सारे केसेस अलाउ होते रहे कोर्ट में, हाई कोर्ट ने सारे केसेस अलाउ किए। उसके बाद पॉलिसी जो इन्होंने फ्रेम की है वो की है 4 नवंबर 2022 को, 22 से, हाँ जी। तो 4 नवंबर 2022 में एमओडी ने एक पॉलिसी बना दी कि भाई जो भी 10 साल सर्विस करके गया है विद प्रॉपर चैनल और एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके गया है, तो उसको प्रोरेटा पेंशन मिलेगा। और अब वो दे रहे हैं, डिपार्टमेंट वाले दे रहे हैं। अगर कोई भी जो इन कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है प्रोरेटा पेंशन की, कि 10 साल सर्विस की है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके उसने कोई भी डिपार्टमेंट ज्वाइन किया है, चाहे वो स्टेट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट हो, तो आपको प्रोरेटा पेंशन वो देंगे। मैम एक बार प्रोरेटा पेंशन को थोड़ा सा सिंपल शब्दों में बताइए कि प्रोरेटा पेंशन आखिर है क्या? सर प्रोरेटा पेंशन है प्रोपोर्शनेट पेंशन, लाइक कि अगर आपने, जैसा कि मैंने अभी बताया कि 10 साल की मिनिमम सर्विस में प्रोरेटा पेंशन मिलता है। 10 साल से अगर आपने 11 साल की है, 12 साल की है, 10 साल से 15 साल, क्योंकि 15 साल एक जवान का पेंशनेबल सर्विस है जी। तो 15 साल से पहले सपोज आपकी अगर 14.5 साल की सर्विस है, तो जो 14.5 साल पे आपकी पेंशन बनेगी कैलकुलेशन के हिसाब से, वो पेंशन आपको मिलेगी। जो आपकी 10 साल पे बनेगी वो 10 साल पे मिलेगी। तो पेंशन का कैलकुलेशन वही रहेगा, बस आपकी लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से आपको मिलेगा। तो 10 साल से अगर कोई केस पहले चला जाता है, कोई ऐसा होता है कि 10 साल की सर्विस कंडीशन को पूरा नहीं करता है और 9 साल या 9.5 साल में चला जाता है, तो वहाँ कोई कंडोनेशन का ऑप्शन है या नहीं? जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। हमने ये केसेस फाइल किए हुए हैं और अभी इन पे ऑल्दो एक लखनऊ बेंच की जजमेंट आई हुई है, लखनऊ एएफटी की, और जिसमें कि एयरफोर्स जो है वो अपील में गई है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में भी हमारे केसेस पेंडिंग हैं। हमारा कहना ये है कि प्रोरेटा पेंशन पहले नहीं था जी, ये तो 2019 में आया है, पहली जजमेंट आई है। जब आप नॉर्मल पेंशन होता है, जो नॉर्मल पेंशन जब 15 साल पे देते हैं, उसमें आप 1 साल का रिलैक्सेशन देते हैं। 1 साल का जो टाइम पीरियड है वो आप कंडोन करते हैं, रेगुलेशन 114 ऑफ एयरफोर्स और लेटर भी है 2001 का, कि 1 साल का आपको डिले मिलता है। तो हमने कोर्ट में जो प्ली किया है वो ये किया है कि जब नॉर्मल पेंशन में आप 1 साल का रिलैक्सेशन दे रहे हैं, कंडोनेशन कर रहे हैं, तो आप प्रोरेटा पेंशन में भी दे दीजिए 1 साल का रिलैक्सेशन। तो कोर्ट, और एक आप राइडर लगा दीजिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कल को हो सकता है 5 साल वाले भी बोलें, 4 साल वाले भी बोलें कि हमने किया है, लेकिन जो अब कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन था जब ये केस हमने फाइल किए थे, लेस देन 10 वाले, जैसा कि आपने बोला, अगर किसी बंदे ने अप्लाई किया है, सपोज उसका 10 साल में 10 दिन कम थे, उसकी एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उसका क्लियर हो गया 10 दिन पहले, तो आप उसको प्रोरेटा पेंशन नहीं देंगे।
क्योंकि उसका एनओसी 10 साल से पहले का है, 10 दिन पहले का ही है। 10 दिन पहले का है। और वही अगर अप्रूवल में उसकी एनओसी 10 दिन एक्स्ट्रा लग जाते हैं, वो 10 साल कंप्लीट कर लेता, 10 साल 1 दिन भी कर लेता, तो उसको प्रोरेटा पेंशन मिल जाता। जी। तो हमने कोर्ट के सामने ये प्ली लिया है कि आप 1 साल का जो रिलैक्सेशन है, जो नॉर्मल normally पेंशन मिलता में, है। जो नॉर्मल पेंशन में, वो आप प्रोरेटा पेंशन में एप्लीकेबल करिए। और जहां तक है, आई एम वेरी होपफुल, मुझे ऐसी आशा है कि हमें उसमें सक्सेस जरूर मिलेगी। जी। ऑल्दो डिपार्टमेंट सुप्रीम कोर्ट गया हुआ है, सो लेट्स सी वहाँ क्या होता है, बट आई एम वेरी मच होपफुल, क्योंकि हमारे ग्राउंड्स बहुत अलग हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, सॉलिड हैं। तो आई एम वेरी मच होपफुल कि जो 10 से कम है बट 9+ हैं, वो जी। 1 साल का जो डिले है उसको कोर्ट उनको जरूर से benefit condone मिलेगा। करे, उनको बेनिफिट मिलेगा। तो साथियों, अभी आपने जो मैं कहूँ एडवोकेट डिफेंस पर्सनल के वेलफेयर के लिए एक के बाद एक अनेकों केस लड़ रही हैं मैम पल्लवी अवस्थी जी, आपने उनको सुना और आप आए मैम, आपने बहुत अच्छे सरल भाषा में समझाया, क्योंकि बहुत सारे जवानों को ये पता भी नहीं होता है कि इस प्रोराटा टर्म्स का मीनिंग क्या है, जी। वो जागरूक नहीं हैं। दूसरा, गवर्नमेंट की ऐसी कोई पॉलिसी या नीति नहीं है कि इस तरह के वेलफेयर से रिलेटेड जितने भी लेटर्स या कोई सर्कुलर जारी होते हैं तो उन तक पहुंच जाए। जी। यहाँ बड़ी कमी है कि उनके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचती नहीं है। पहुंचती। कई बार होता है कि किसी CHD में कहीं कोई नोटिस बोर्ड पे लगा देते हैं, कभी ECHS में कहीं लगा देते हैं, लेकिन ये सबको